वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका पार्ट 1 है एवलिन ग्लेनी वाला। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। चिल्ड्रन अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी ट्रेनिंग लेने के लिए तब वो कितने साल की थी। तो आंसर है एवलिन वॉज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। मतलब पूरी तरह से वो 17 साल की भी नहीं हुई थी। इसका मतलब ये है कि वो 16 प्लस थी, 16 की हो चुकी थी लेकिन अभी पूरी 17 की नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस। डेफनेस का मतलब चिल्ड्रन क्या होता है? डेफनेस मतलब बहरापन, मतलब उसको कुछ सुनाई नहीं देता था, उसको सुनने में दिक्कत होती थी। तो उसका जो डेफनेस है पहली बार कब नोटिस में आया? व्हेन वॉज इट कंफर्म, और फाइनली कंफर्म कब हुआ? तो आंसर लिखेंगे हर डेफनेस वॉज नोटिस व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। जब वो 8 साल की थी तो पहली बार उसका जो डेफनेस है वो नोटिस हुआ था। इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वॉज अराउंड 11 ईयर्स ओल्ड, और जब वो 11 साल की हुई, जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो ये वाली बात कंफर्म हो गई कि हाँ उसकी नर्व में कोई दिक्कत है, कान में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाती। Who helped her to continue with music? What did he do and say? उसकी किसने हेल्प करी म्यूजिक को परस्यू करने में और उन्होंने क्या किया? सबसे पहले यहाँ इमेज से समझो। जब सारे टीचर्स ने हार मान ली, जब सब लोग उसको डिस्करेज करने लगे कि जो लड़की बहरी है, ठीक से सुन नहीं पाती, वो म्यूजिक कैसे सीखेगी, तो एक टीचर थे रॉन फॉब्स। उन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचाना और उन्होंने उसको एक अलग तरह से प्रैक्टिस करवाई और फाइनली तब जाके वो म्यूजिक में बहुत अच्छी बन गई। तो आंसर कैसे लिखेंगे? रॉन फॉब्स, बस एक वर्ड का आंसर है, हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। पूरा का पूरा म्यूजिक क्वेश्चन से ही लिख दिया। रॉन फॉब्स जो उसके टीचर थे उसने उसकी हेल्प की एवलिन ग्लेनी की म्यूजिक सीखने में। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड। अब होता है ना कभी कभी हमें स्कूल में ऐसा टीचर मिल जाता है जो कहता है बेटा आपके अंदर पोटेंशियल है, मैं आपके ऊपर काम करूंगा, आपको मतलब हेल्प करूंगा। तो उन्होंने उसका पोटेंशियल पहचाना और कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। मतलब रॉन फॉब्स ने एवलिन ग्लेनी से क्या कहा कि अगर तुम्हारे कानों में दिक्कत है तो तुम कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसको सेंस करो म्यूजिक को कुछ अलग तरीके से। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 अलग अलग ड्रम लिए और अलग अलग, एक में हाई नोट चलाया, एक में लो नोट चलाया, और इस तरह से उन्होंने उसको प्रैक्टिस देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। एवलिन किन किन जगहों पर परफॉर्म करती है, मतलब अपना जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो कहां कहां देती है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स। कॉन्सर्ट्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? जैसे म्यूजिकल शो होते हैं, जैसे अरिजीत सिंह के और बड़े बड़े सिंगर्स के, दिलजीत दोसांझ के, ठीक है। कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन परफॉर्म करती है प्रिजन्स, जेल में और हॉस्पिटल्स में, मतलब जहां बच्चे बंद होते हैं, जहां हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, और वो इस चीज का कोई पैसा भी नहीं लेती। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। फाइनली वो म्यूजिक को कैसे फील करती है, कैसे सुनती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो टीचर थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचाना और उसको इनकरेज किया कि कोई बात नहीं, अगर तुम सुन नहीं सकती हो हम कोई दूसरा तरीका ट्राई करेंगे। हमने देखा था उन्होंने 2 ड्रम लिए, एक में हाई नोट क्रिएट किया, एक में लो नोट क्लियर किया, और उसको कहा कि तुम कोशिश करो कुछ अलग तरह से सेंस करने का। तो एवलिन ने ये नोटिस किया जो हाई नोट होते थे वो उसको कमर के ऊपर की तरफ वाइब्रेट होते थे, मतलब सुनाई देते थे, मतलब फील होते थे, और जो लो नोट होते थे वो कमर के नीचे। इसके अलावा क्योंकि वो ठीक से सुन नहीं सकती, तो जब भी वो परफॉर्म करती है तो वो वुडन स्टेज पे परफॉर्म करती है, लकड़ी के स्टेज पे, और जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो अपने शूज, चप्पल, जूते चप्पल उतार देती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वेव्स जो है उसके पैरों से होते हुए उसकी बॉडी में एंटर करे और वो म्यूजिक को फील कर सके। तो केवल एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बड़ा है, वो ये है, आंसर देखो, रटना नहीं है, समझना है। एवलिन बिकेम डेफ बाय द टाइम शी वाज 11। जब वो 11 साल की हुई तब तक वो बहरी हो चुकी थी। बट शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो पूरी डिटरमिन्ड थी, मतलब उसने ठान लिया था कि मैं नॉर्मल लाइफ बिताऊंगी और म्यूजिक को ही परस्यू करूंगी, मतलब म्यूजिक सीखूंगी। रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। एक टीचर थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उस बच्चे के अंदर यानी एवलिन ग्लेनी के अंदर उसका पोटेंशियल पहचान लिया। ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। पूरा का पूरा पूछले वाले क्वेश्चन से उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, तुम कान से सुनने की कोशिश मत करो, कुछ दूसरा तरीका ट्राई करो। शी रियलाइज शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। उसने ये रियलाइज किया जब हाई ड्रम में जो नोट होते थे वो उसको कमर के ऊपर से फील होते थे, किसको, एवलिन को। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर नोट होते थे वो कमर के नीचे। रॉन फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और जब रॉन फॉब्स ने बार बार एक्सरसाइज उसको करवाई, बार बार रिपीटिशन दिया, तब उसने ये फील किया एवलिन ने कि वो कुछ पर्टिकुलर नोट्स को फील कर सकती है अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और वो जो स्टिक होती है जिससे म्यूजिशियन अपना ड्रम या जो भी परकुशनिस्ट आर्टिस्ट होते हैं वो बजाते हैं, वो ये फील करती है कि वो डंडी से होते हुए उसकी बॉडी में एंटर करती है। अब इसके बाद ऑन द वुडन फ्लोर शी यूज्ड टू रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन में पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जब भी वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती थी तो अपने जूते उतार देती थी, जिससे जो वाइब्रेशंस है म्यूजिक के वो उसके नंगे पैरों से होते हुए उसकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन वो फील कर सके। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश वाज एवलिन्स म्यूजिक टीचर। एवलिन का म्यूजिक टीचर कौन था? रॉन फॉब्स थे, शेन थे, या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।